ध्यान देंगे क्लास 9 डॉक्टर केशव सिन्हा बुक 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला कहता है प्रत्येक के लिए दो अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे जिससे उनका योगफल परिमेय संख्या हो। तो हम लेते हैं 1 प्लस रूट टू, एक लेते हैं एक परिमेय अपरिमेय संख्या, एक लेते हैं 1 माइनस रूट टू। हम पढ़े थे कि इस तरह से संख्या एक परिमेय और अपरिमेय का संख्या अपरिमेय संख्या होता है। अभी दोनों को हम योगफल मतलब होता है जोड़, तो जोड़ते हैं 1 प्लस रूट टू और प्लस इसको जोड़ेंगे तो 1 माइनस रूट टू, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा तो 1 1 2। अब बताइए यहाँ पर जो संख्या आया ये दो अपरिमेय संख्या को जोड़े तो कौन सा संख्या आ गया? परिमेय। यही क्वेश्चन कह रहा था, दो अपरिमेय संख्या लीजिए, इसके बाद दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए? परिमेय। तो जोड़ने के बाद क्या आ गया? परिमेय। अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे योगफल अपरिमेय संख्या हो। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? दो अपरिमेय संख्या लेंगे और दोनों को जब जोड़ेंगे तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम समझ सकते हैं 1 प्लस रूट टू, 1 प्लस रूट टू, या और ले सकते हैं 2 प्लस रूट टू, 2 प्लस रूट टू। अब दोनों को जोड़ेंगे, दो अपरिमेय संख्या है तो 1 प्लस रूट टू और प्लस 2 प्लस रूट टू। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए रूट वाला जोड़ समझ लीजिएगा, n रूट a और प्लस n रूट b, n रूट a, m रूट n। तो आगे वाला क्या होता है? जो होता है जुट जाता है और जो बीच जो अंदर आता है वैसे ही होता है। कहने का अर्थ हुआ रूट टू प्लस रूट टू। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, यहाँ कुछ नहीं एक, तो एक और एक दो। रूट वाला जोड़ समझ लीजिएगा कि इसका आगे आगे वाला जुड़ता है, अंदर वाला नहीं जुड़ता है। अंदर वाला कब जुटेगा? एक चीज और, रूट टू प्लस रूट थ्री नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का रूट अंदर वाला सेम नहीं है। जब तक अंदर वाला सेम नहीं होगा नहीं जुटेगा। अंदर वाला सेम रहेगा तो जुटेगा, उसका आगे जो करनी होता है वो, जैसे एक और एक दो। उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे ए दो और एक तीन, तीन हो गया रूट वाला, इसके आगे कुछ नहीं एक, इसके आगे कुछ नहीं एक, तो बताइए एक और एक दो, तो दो रूट दो। इस तरह से अब बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो परिमेय अपरिमेय का संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या। समझ गए? अब अगला आगे हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। तो 4 का अंतर कर रहा है प्रत्येक के लिए दो अपरिमेय संख्या लीजिए जिसका अंतर परिमेय संख्या हो। तो हम ले लेते हैं, एक लेते हैं रूट टू प्लस वन। कोई जरूरी नहीं कि आप रूट टू प्लस वन ले सकते हैं, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ पर हम अनेक के लिए रूट टू प्लस वन, एक लेते हैं रूट टू माइनस वन। अब यहाँ पर ध्यान देंगे अंतर मतलब होता है घटाओ। जब भी आपको अंतर बोले तो क्या कर देना है? घटा देना है। तो रूट टू प्लस वन और माइनस रूट टू माइनस वन, ऐसा कंडीशन में आप ब्रैकेट में रखिएगा। जब आपके साथ दो गो नंबर हो तो ब्रैकेट में इसको रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे रूट टू प्लस वन और प्लस माइनस माइनस और माइनस गुना माइनस प्लस, एक प्लस एक माइनस कट गया और एक कितना आ गया? दो। और दो कैसी संख्या? परिमेय संख्या। तो ये हमको जो बोला था वो किए, दो गो अपरिमेय संख्या लिए, दोनों का जब अंतर किए तो कौन सा संख्या आ गया? परिमेय संख्या। दिखा दिए। अब अगला कंडीशन में कह रहा है दो अपरिमेय संख्या लीजिए और दोनों का जो अंतर हो ना वो अपरिमेय संख्या। आप सिंपल ले सकते हैं रूट दो और रूट तीन, रूट दो और रूट तीन। अब बताइए दोनों अपरिमेय है, रूट दो माइनस रूट तीन, इसका अंतर भी क्या? अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप समझ गए। आगे आपको बताते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा देखें। कहता है दो अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे जिसका गुणनफल क्या हो? अपरिमेय संख्या हो। तो हम ले लेते हैं रूट दो, एक ले लेते हैं रूट दो ही, ठीक है। दोनों अपरिमेय संख्या है, नहीं तो इस तरह से अगर आप नहीं लीजिएगा तो इस तरह से ले लीजिए रूट टू प्लस वन और रूट टू माइनस वन। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट टू प्लस वन गुना रूट टू माइनस वन, क्योंकि हम लोग जानते हैं गुणनफल मतलब होता है गुना। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहने का अर्थ हुआ ए हो गया, ए बी हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया तो दो माइनस एक, आंसर कितना हो गया? एक। चलिए समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर समझाते हैं। देखिए दो अपरिमेय संख्या लिए, जब इसका गुणा किए तो क्या आ गया? परिमेय संख्या। दिखा दिए। अब यहाँ पर कह रहा है
दो अपरिमेय संख्या लीजिए, गुना करिए तब पर भी क्या हो, अपरिमेय संख्या। तो ऐसा कंडीशन में √2 ले लेते हैं, √3 ले लेते हैं, दोनों अपरिमेय संख्या। लेकिन जब दोनों का गुना करते हैं तो दोनों क्या हो जाता है, अपरिमेय ही हो जाता है। बाहर कुछ नहीं तो कितना, एक बाहर बाहर वाला के साथ तो 1 गुना 1 1, और अंदर अंदर के साथ तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब 6 बाहर निकलेगा नहीं, तो 6 कैसी संख्या हो जाएगा, √6 अपरिमेय संख्या। तो दिखा दिए। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 7 और 8। यहाँ पर हमको दो लेना है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो हम ध्यान देंगे, एक लेते हैं √32 या √8 लेते हैं, एक लेते हैं √2। दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन जब इसका भागफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय। जैसे आप समझिए, √8 बटा √2 लिख दिए, भागा मतलब इसी तरह से ना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए √8 है, तो √8 को हम लिख सकते हैं बाबू, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, इसको √2 लिख सकते हैं। हम लोग को पता है जिसका अंदर में जोड़ा लगता है वो बाहर निकल जाता है, तो बाहर कितना हो जाएगा, 2, अंदर में हो जाएगा √2, और नीचे भी √2 कट गया। अब 2 कैसी संख्या है, तो परिमेय। तो 2 अपरिमेय संख्या लिए और उसका भागफल क्या हो गया, परिमेय संख्या। आगे हम देखते हैं, भागफल 2 अपरिमेय संख्या लीजिए और उसका भागफल क्या होना चाहिए, अपरिमेय। तो कुछ ले लीजिए, √2 और √3, तो √2 बटा √3। अब बताइए कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, डायरेक्ट ही हो गया। चलिए अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे जिनका गुणनफल परिमेय संख्या हो। कहने का अर्थ हुआ, एक हम परिमेय लेंगे और एक हम अपरिमेय लेंगे। तो परिमेय में हम लोग जानते हैं सिंपल कि 0 हो गया परिमेय संख्या, और अपरिमेय में हो गया √2। अब बताइए जब दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल जो आएगा वो कौन सी आएगा, 0। अब 0 भी कैसी संख्या, परिमेय संख्या। तो वही तो दिखाना था, एक परिमेय ले लिए और एक अपरिमेय ले लिए। अब कह रहा गुणनफल कीजिए तो आना चाहिए परिमेय संख्या, तो गुना कर दिए तो कौन सी आ गया, परिमेय संख्या। चलिए हम समझ गए। अब अगला क्वेश्चन बात करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे हम लोग, 6ठा, निम्नलिखित व्यंजकों को प्रत्येक को सरल करें। सरल का मतलब क्या होता है, सरल का मतलब इतना बड़ा है और जब इसको हल कीजिएगा तो एक छोटा सा मान आएगा, उसी को बोला जाता है सरल। समझिए या हल, 5 + √5, 5 - √5। आपको हम बता देते हैं, ये फार्मूला जो आपको है ये खानदानी फार्मूला है। इसको अगर आप सही से समझते हैं तो हर एक जगह इसका इस्तेमाल होता है। a + b × a - b बराबर a² - b²। सेम चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये a है, इसको हम a मान लेंगे और ये हो जाएगा b। तो a + b × a - b, तो यहाँ पर ध्यान देना हमको, तो क्या हो जाएगा, a² -b²। तो बताइएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से 5 गया तो आंसर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 सेम तरह से नहीं, इसमें अलग है, इसमें आपका फार्मूला नहीं बन रहा है। अब ये अलग है तो इसके मतलब है इससे एक बार ये टोटल में गुना करेंगे, तो 5 गुना 2 + √5, और फिर गुना करेंगे हम लोग इससे, तो बीच में प्लस है तो प्लस दीजिएगा, √7 गुना। अब इसमें करेंगे तो क्या होगा, 2 + √5। एक बार इससे ही टोटल में करेंगे, फिर एक बार इससे ही टोटल में करेंगे। अब बताइए 5 दूनी 10, और 5 गुना, तो इसके आगे वाला आगे के साथ, जैसे कहने का अर्थ हुआ 5 गुना √5, तो 5 √5 होता है, 5 √5। अब यहाँ √7 गुना 2, तो 2 √7। अब यहाँ पर अंदर अंदर के साथ तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जुटेगा नहीं। जुटता कब है, जब अंदर वाला दोनों का सेम हो तब जुटेगा। अंदर वाला दोनों का सेम नहीं है, एक का है 5 तो एक का है 7, और दोनों का सेम नहीं है तो नहीं जुटेगा।
प्लस में ए भी नहीं जुटेगा, ए ही नहीं जुटेगा। तो इसी तरह से आपको इतना ही आंसर दे रहा है बुक में। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का √11 - 7 √11 + 7। देखिए ना, a - b इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी या उल्टा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इधर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला वही होगा। गुना में इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है प्लस माइनस में। चलिए यहाँ देखते हैं, a - b इंटू ए प्लस बी तो हो जाएगा √11 का होल स्क्वायर और माइनस √7 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 11 - 7 तो हो जाएगा आंसर राइट 4। चलिए हम देख लिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। तो 4 देखने से पहले इसको हम रब कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, मिट गया। अब हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए ना, a + b इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो बताइए 11 का स्क्वायर 11 गुना 11 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 121। स्क्वायर से रूट कट गया तो 11, तो 1 में से 1 गया 0 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी आंसर हो गया 110। चलिए आप लोग इतना समझ गए, आगे और आपको बताते हैं। ए भी क्वेश्चन सेम है, a + b इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको a + b इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, मतलब 3 गुना 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा राइट आपका 9 में से 2 गया तो 7। अब यहाँ देखिए ना, तो यहाँ फार्मूला आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूला पर सेट करेंगे, जहाँ पर आपका a है वहाँ 3 हो जाएगा, जहाँ पर आपका b है वहाँ √7 हो जाएगा। चलिए करते हैं ना, तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 a के स्थान पर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ होता है गुना, और b के स्थान पर √7 है तो √7। चलिए हम लोग कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9, और यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 7। अब इस दोनों गुना हो जाएगा तो 3 दूनी 6, 6 √7। अभी दोनों जुट जाएगा क्योंकि रूट में नहीं है, तो नहीं है तो जुटेगा। 9 और 7 कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 16 और प्लस 6 √7 आंसर। चलिए आपको आशा नहीं पर विश्वास है कि आपको छठा समझ में आ गया। अब आपको हम 7वां नंबर क्वेश्चन समझाने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, 5 + √3 और प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 √3 प्लस 4 √3, सॉरी गलती हो गया था पढ़ने में, 5 √3 5 √2 प्लस 4 √2। ऐसा क्वेश्चन को बनाने से पहले एक सूत्र बता देते हैं। देखिए अंदर में जब रूट के अंदर जो सेम हो और प्लस में हो, अगर बाहर में m है और n है तो इसका फार्मूला हो जाता है m + n √a, m + √n तो सेम कंडीशन है। 5 और 4 तो 5 4 9, अंदर तो कुछ नहीं करना है तो √2, यानी 9 √2 आंसर हो गया। सेम कहानी यहाँ है। देखिए अंदर दोनों का रूट सेम है 7, तो बाहर वाला जोड़ देंगे तो 3 और 2 5, 5 √7। अब यहाँ देखिए अंदर वाला दोनों सेम है, इसका भी फार्मूला यही होता है। यहाँ देखिए लिख देते हैं, माइनस m √a माइनस n √a, तो इसका फार्मूला हो जाता है m - n √a। इस सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आपका 8 में से 5 गया तो 3 √3 आंसर। चलिए सेम कहानी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है कि इसका करनी, जब करनी सेम हो तो जोड़ने या घटाने में कोई दिक्कत नहीं। इसको पढ़ते हैं 8 3 करनी 5, 7 3 करनी 5, ये जो बाहर वाला है उसको ऐसे पढ़ेंगे 13, इसको जो इधर अंदर में रहेगा रूट के उसको करनी पढ़ेंगे 13 3 करनी 5। तो इसमें क्या है, सबका करनी सेम है 3 है तो जोड़ देंगे ही, इसको भी उसी तरह से 8 7 15 और 15 13। ध्यान देना अंदर वाला भी सेम होना चाहिए। तो 8 7 15 और 15 और 13 कितना हो जाएगा, तो 15 और 13 जोड़िएगा तो आपका शायद 28 हो जाएगा। तो 28 और 3 करनी 5 राइट आंसर। चलिए अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे ए। तो इसमें थोड़ा सा आपको आपत्ति हो रहा होगा, √27
तो दोनों का अंदर वाला सेम नहीं मिलता है। तो अंदर वाला सेम नहीं मिलता है तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जब ऐसा कंडीशन होता है तो गुना करते हैं। 2 से लगेगा नहीं, 2 से नहीं लगेगा 3 से, तो 9 तिया 27 और 3 तिया 9। तो ऐसा करने में, ऐसा कंडीशन में लोग पढ़े थे 3 गुना 3, तो जिसका पेयर होता है वो बाहर निकल जाता है, 3 करनी 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 5√3 प्लस 2 अंदर में 3 गुना 3 और गुना 3। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि 5√3, अब इसको में जोड़ा लग गया जो बाहर निकल जाएगा और बाहर वाला के साथ गुना हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, तो 6 और अब देखो अंदर वाला सेम हो गया, वही फॉर्मूला 5 6 5 11, 11√3 आंसर। आप लोग को आशा नहीं पूर्ण विश्वास है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं।